हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाई एग्जाम भी। दोस्तों बहुत स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है कैलाश तिवारी। अपनी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये क्रूशियल टाइम है। किस चीज के लिए क्रूशियल टाइम है? नोटिफिकेशन के लिए, और वो भी किसका? नाबार्ड का। सो दोस्तों आप सभी को पता है, अभी बहुत सारे नोटिफिकेशन एक साथ चल रहे हैं। जो रेगुलेटरी बॉडी के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको पता है कि आरबीआई का एग्जामिनेशन भी होना है, सेबी का हो चुका है, उसका फेज 1 का होना है। आज आईएफएससीए की डेट आई, उसका एग्जामिनेशन नाबार्ड के साथ ही होना है। सो रेगुलेटरी बॉडीज के साथ अब जो नॉन रेगुलेटरी बॉडीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे आईबीपीएस एएफओ की प्रिपरेशन जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं, क्योंकि इस बार भी बड़ा चेंज है। आज जहां तक है नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि कल से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होनी है। सो आईबीपीएस एएफओ का नोटिफिकेशन भी साथ में है। और इस बार क्या है, आईबीपीएस एएफओ के लिए भी सिर्फ और सिर्फ 3 महीने हैं, क्योंकि जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है वो कब है? 9 नवंबर को। सो दोस्तों इस बार काफी सारी चीजें हम कह सकते हैं चेंज है, सरप्राइज्ड है, शॉकिंग है, ये सारी चीजें हैं। आपके पास 30 डेज है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, आपके पास जो है करते चलिए। जो आपको लगता है करना चाहिए बस उसको करते चलिए। सोचिए मत क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि ये फ्यूचर की बात है। फ्यूचर आप नहीं प्रिडिक्ट कर पाएंगे। ना ये सोचिए कि मैंने पहले क्या किया क्या नहीं किया। आप ना तो पुराना कुछ ठीक कर पाएंगे, ना तो आगे का कुछ कर सकते हैं। अभी जो भी करेंगे उससे जो भी पास्ट बनेगा वो भी अच्छा बनेगा, फ्यूचर भी अच्छा बनेगा। तो दोस्तों अभी प्रिपेयर कीजिए। और नाबार्ड के लिए आप बिल्कुल 30 डेज रह चुके हैं, तो उसमें कैसे एक अच्छा स्टडी प्लान, ताकि कई स्टूडेंट कहते हैं ना, सर मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे एआरडी तो आता है बट मुझे ईएसआई नहीं आता, मुझे ईएसआई तो आता है बट एआरडी नहीं आता है, वो मेरे लिए बिल्कुल जीरो से मैं स्टार्ट करूंगा, मैं बिल्कुल नया हूँ। तो वो ऐसे में क्या करें, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो एक सबसे बड़ा काम करना है, वो काम ये करना है कि फॉर्म फिल कर लेना है। फॉर्म फिल कर लीजिए प्लीज, ताकि आप इस चीज में ना उलझे रहें। कई फिर बच्चे आप पूछते हैं कि सर सिग्नेचर का ये गड़बड़ हो गई, वो गड़बड़ हो गई, लास्ट टाइम पे ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो वो सारी चीजें आप अभी कर लीजिए, ताकि कुछ भी डाउट हो तो दूर हो जाए। सो एक चीज तो कर लीजिए कि 31 जुलाई या फिर मैक्सिमम 1 ऑफ अगस्त। मैं तो कहता हूँ कि 31 जुलाई को ही खत्म करें। जैसे इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आज लास्ट डेट है, वैसे ही इसकी भी लास्ट डेट मान के चलिए। सो ये 31 को आप कंप्लीट कर लेंगे, तो फिर आप अपना पूरा टाइम 1 अगस्त से किस पे लगा पाएंगे? स्टडीज पे। ओके। अब डाउट जब आपका ये होगा कि जर्नलिस्ट है कि स्पेशलिस्ट है, तो मैं आपसे ये कहता हूँ, देखो ये लॉजिक मत लगाओ कि सर उसमें जर्नलिस्ट में ज्यादा वैकेंसीज हैं, स्पेशलिस्ट में कम वैकेंसीज हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है, ज्यादा है कि कम है? ये कोई तरीका नहीं होता है सेलेक्ट करने का। सेलेक्ट करने का तरीका ये होता है कि पेपर 2, मेंस का पेपर 2 का जो सिलेबस है, आप किस में कंफर्टेबल हैं, किसको आप बहुत अच्छा प्रिपेयर कर सकते हैं। क्योंकि चाहे ज्यादा वैकेंसी चाहे एक वैकेंसी है, सिलेक्शन आपका एक ही सीट में होना है। ऐसा नहीं है कि जिसमें ज्यादा वैकेंसीज है तो आपके दोस्तों को भी मिल जाएगी। तो दोस्तों ये क्या है सोचने का तरीका? बस सिर्फ और सिर्फ यही है कि फेज 2 आपका कैसे अच्छा होगा, और ये डिसीजन आपको लेना होगा, है ना। बाकी मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या तरीका होना चाहिए। वैकेंसी से ज्यादा अच्छा तरीका फिर फेज 2 की प्रिपरेशन का। अब आपको लगता है कि मेरा फेज 2 में एआरडी ऐसा ही अच्छा है, तो आप फिर जर्नलिस्ट ही फिल करिए, बट ये तरीका होना चाहिए। ओके। अब हम कहते हैं जब 30 डेज की अप्रोच, जीरो से हीरो कैसे बनेंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज भैया, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मतलब मास्टर ऑफ नन। क्या मतलब है? आपको एआरडी कोई बहुत डीप में नहीं पढ़नी है, ईएसआई कोई बहुत डीप में नहीं पढ़नी है, कोई भी सब्जेक्ट बहुत इन डेप्थ नहीं पढ़ना है। समझिए नाबार्ड का एग्जामिनेशन आरबीआई या बाकियों से इसलिए डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे 200 क्वेश्चन आते हैं, वो भी 120 मिनट्स में। यही सारा गेम चेंजर हो जाता है। आपने बहुत अच्छा भी पढ़ा होगा, आपका क्वांट्स रीजनिंग बहुत अच्छा भी होगा, तब भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होगा। और टाइम, क्योंकि आप देखिएगा कि ईएसआई, एआरडी और जीए, इसमें आप दो दो बार क्वेश्चंस को पढ़ोगे। क्यों पढ़ोगे? क्योंकि मेरिट वाला पार्ट है। आपका टाइम यहाँ ज्यादा जाता है, उसके बाद फिर टाइम बहुत कम बचता है। तो ऐसा नहीं है कि रीजनिंग अगर आपकी बहुत अच्छी तो आप सारे 20 में से 20 क्वेश्चन कर लोगे, बहुत मुश्किल है। सो ये ध्यान रखिए कि यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट्स को साथ लेके चलना है। बच्चे गलती क्या करते हैं, मैं अभी भी देखता हूँ, अभी भी फोकस किस पे होगा? एआरडी ईएसआई पे, और एआरडी ईएसआई पे ही होता है, या फिर जीए पे भी आधा अधूरा होगा, या फिर ईएसआई पे आधा अधूरा होगा। बाकी चीज कुछ नहीं। और नाव कहाँ डूबेगी? जहां पे पानी कम होगा। वो कौन सा होगा? डिसीजन मेकिंग, या क्या होगा? कंप्यूटर अवेयरनेस। कंप्यूटर अवेयरनेस जो नॉन एग्रीकल्चर स्टूडेंट होंगे, ये कहाँ से डिफिकल्ट हो गया, बट एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए तो ये भी डिफिकल्ट है। सो दोस्तों ये चीज समझिए कि जरूरी नहीं है कि एआरडी ईएसआई के पीछे लगे, कहीं और ही गड़बड़ हो जाने वाली है। तो ये ध्यान रखिएगा, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स वाला रूल लेके चलना है। देन सबसे इंपॉर्टेंट है कि सेलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ने हैं।
30 डेज बचे हैं, सब कुछ नहीं करेंगे। अभी क्या होता है, देखो क्या होता है ना, आज के टाइम पे बहुत ईज़ी हो जाता है। यूट्यूब पे कोई भी लाइव क्लास चल रही है, जॉइन कर ली, पता नहीं समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो पढ़ाने वाले को भी समझ आता है कि नहीं आता है, ये मुझे कई बार वो भी डाउट हो जाता है। 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे लगे हैं देखने में, पता नहीं क्या समझ आता है। तो वो वैसे नहीं होगा, आप समझो कि 3 घंटे अगर कोई एक टॉपिक पढ़ा है तो आपका पूरे के पूरे 3 आवर जो बहुत कीमती थे वो नुकसान हो गया। क्यों? क्योंकि आपको सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ना है और जो 3 घंटे पढ़ा रहा है क्या पता आप उसको 30 मिनट में ही पढ़ लेते अगर खुद से पढ़ते तो। अभी आप देखिए कि पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर। इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर के बारे में समझना, उसकी ब्रांचेस समझना, कितने 4 घंटे चाहिए क्या इसको पढ़ने के लिए, चाहे आप नॉन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से भी। तो यही पे गड़बड़ होती है। हम गलत तरीके से अगर स्ट्रेटजाइज करते हैं तो गड़बड़ होती है। इसलिए सबसे पहले सेलेक्टेड टॉपिक, और वो हमें कहाँ से पता चलता है? प्रीवियस ईयर पेपर से और सिलेबस से। और मैंने आपके सामने प्रीवियस ईयर पेपर और सिलेबस बहुत अच्छे से डिस्कस किया। आज सुबह की वीडियो में ही प्रीवियस ईयर पेपर 80 एआरडी के क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया और बताया कि कौन कौन से टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन है, ईजी है, डिफिकल्ट है, ये भी मैंने आपको बताया। तो ये तरीका है सेलेक्टेड टॉपिक्स को कवर करने का, क्योंकि फाइनेंस या फिर आईटी के स्टूडेंट्स, उनकी कट ऑफ और कम जाती है तो उनको और कम पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट है, सब कुछ करने की जगह जितना कुछ हो सके बस उसको अच्छे से नोट्स बनाइए और उनको बार बार रिवाइज कीजिए, ताकि आपने जितना पढ़ा बस उसमें से क्वेश्चन आए तो वो गलत ना हो। ओके, ये ध्यान रखिए कि सब कुछ की जगह कुछ और वो बहुत अच्छा, ये आपको करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, मॉक टेस्ट दीजिए। यूट्यूब के चक्कर में ज्यादा मत पढ़िए। यूट्यूब में सारा कुछ आपको लगेगा कि आपकी पढ़ाई हो रही है, बट आप ना यूट्यूब देखने के बाद मॉक टेस्ट देके देखना, फिर आपको समझ आ जाएगा कि क्या कितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी है। तो दोस्तों, वो रिवीजन के लिए बहुत अच्छा होता है, बट स्टार्ट करने के लिए नहीं होता। स्टार्ट करने के लिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा, और वो आप पढ़िए, चाहे आपको लाइव क्लासेस भी, बट सिर्फ और सिर्फ क्लासेस नहीं, उसके लिए आपको नोट्स भी बनाने पड़ेंगे और रिवाइज भी करना पड़ेगा। तो ये सिंपल सी तरीका है। सिंपल तरीका क्या है? सिंपल सी चीज पढ़िए, सिंपल तरीके से पढ़िए, शॉर्ट में पढ़िए, टू द पॉइंट पढ़िए। देखो क्या है कि अगर एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से मुझे पढ़ाना ना, मैं कोई भी टॉपिक को कितना भी लंबा एक्सटेंड कर सकता हूँ, बट उससे फायदा क्या होने वाला है ये आपको समझना है। एआरडी आप पढ़ रहे हैं प्रीलिम्स के लिए, तो उतना ही समझना है, उतना ही पढ़ना है। ये 30 डेज की अप्रोच, अगर आप ऐसा करते हैं तो जीरो से हीरो बन सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करते तो फिर आप 3-4 टॉपिक्स में ही उलझ के रह जाएंगे। आप अगर देखिए, मैं आपको बताऊं, इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर एक टॉपिक है। अगर इस टाइप के आप टॉपिक बनाएंगे ना, उसमें 16 की जगह अराउंड 60 या फिर 70 टॉपिक होंगे। अब आप सोचो कि इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर आपने 3 to 4 आवर में किया, तो आप खुद सोचो कि 60 से 70 टॉपिक कितने इसके लिए टाइम चाहिए, और ये तो सिर्फ एआरडी की बात है। तो इस चीज को समझिए थोड़ा सा, है ना? इस चीज को समझ के करना है, आगे बढ़ना है। अब देखो क्या होता है, हमने आपको स्टडी प्लान बना के दिया डेली का, हमारी लाइव क्लासेस भी चल रही हैं, शॉर्ट टू द पॉइंट। अगेन बहुत लेंदी नहीं, 3 घंटे नहीं, 4 घंटे नहीं। हमारी शाम को 6 to 8 है, 2 घंटे की क्लासेस है, बट उसमें 2 क्लासेस होंगी, एक क्लास नहीं होगी, 2 टॉपिक होंगे उसमें। आप देखिए, अभी हमने आज और कल में, या 27 से लेकर 31 तक रोज डिस्कशन किया स्ट्रेटेजी पे, सिलेबस पे, प्रीवियस ईयर ट्रेंड पे। कल हमने ट्रेंड पे डिस्कस किया, प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन कैसे आए थे, कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, कितना पढ़ना है। कुछ टॉपिक है इतना उसमें कम ही पढ़ना होता है। अब चाहे उसको रटे, चाहे उसको समझे, चाहे उसको याद करे, कुछ भी। बट अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे, हो सकता है कोई उसको 2 घंटे में भी पढ़ाए, वो टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। तो ये चीज भी समझनी है। 31 जुलाई को आज हमारी ईएसआई की है क्लासेस, जो कि सुशील रगड़े सर लेंगे, शाम को 7 से 8 मिलेंगे। सब लोग ज्वाइन कीजिएगा। और कल से हमारा कंटेंट की चीजें शुरू होंगी, तो हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि ये चीजें आपने देखी है और अब आप इसके बेसिस पे आगे पढ़ रहे हैं, ताकि आपको पता रहे कि जो हम पढ़ रहे हैं उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। तो आप देखेंगे 1 अगस्त को इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड डेफिनेशन, 1 घंटे का टॉपिक है, इतना ही सफिशियंट है। और इसमें इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर में सारी चीज का इंट्रोडक्शन आता है, और आपको जैसे ही कर लिया, आपने इसको टिक मार्क करना है। देन सेकंड दिन देखिए, ग्रोथ इन एग्रीकल्चर, बजट एंड इकोनॉमिक्स सर, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से आपके करंट वाले क्वेश्चन आएंगे, स्कीम्स आएंगी, डेटा आएगा। 1 आवर इज सफिशिएंट। अगेन मैं आपको वही बताऊंगा जो उसमें आने वाला है या जो पूछा जा सकता है। 1 आवर ही इज सफिशिएंट। अब देखो ना, समझो कि निर्मला सीतारमण जी, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने 3-4 घंटे लगा के पूरा बजट बता दिया। अब उसको एनालाइज करने करने में 6-7 घंटे, वो भी एक एक टॉपिक को, उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिक बेसिक चीजें समझनी है कि ग्रोथ क्या है, ग्रोथ एग्रीकल्चर में क्या प्रिडिक्टेड है, क्या रही है, क्या होना है, गवर्नमेंट किस पर फोकस करे, बस इतनी चीजें। क्या पॉइंट ऐसे हैं जिससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बस। देन सिमिलरली 7 to 8 नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। देन आप देखेंगे 3 अगस्त को। अब जैसे ही करेंगे, इसको टिक मार्क करते चलना है। मीनिंग एंड प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। जीए न्यूज मई और जून में क्या रही, शॉर्ट टू द पॉइंट और इंपॉर्टेंट वन।
क्रॉप क्लासिफिकेशन, ये क्रॉप क्लासिफिकेशन कई बार पूछा जाता है। तो ये हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, देन ईएसआई में इन्फ्लेशन, देन फिर एआरडी की स्कीम, एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट की स्कीम, पीआईबी। आप देखेंगे इट इज अ कंप्लीट मिक्सचर, आपकी कोई चीज नहीं छूटेगी। ऐसा नहीं है कि पहले हम 15 दिन में केवल कंसेप्ट वाली बात करेंगे, पता चला उतने में ही किसी का मन पूरा हो गया और छोड़ के चले गए। क्योंकि आप खुद देखिए, यूट्यूब पे भी देखिए, कहीं भी देखिए, पहली क्लास में हजारों स्टूडेंट होंगे, दूसरी क्लास में जस्ट आधे हो जाते हैं, फिर उसके बाद और आधे 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 कम होते जाते हैं। सो वो उससे पता भी चलता है कि कितने सीरियस स्टूडेंट है। तो इस टाइप से आपको करते चलना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों, आज 31 जुलाई को फ्लैश सेल एग्जाम की तरफ से 4 to 7 PM की, जिसमें नाबार्ड ग्रेड ए का कोर्स 50% ऑफ आपको मिलेगा। और इसमें तीनों टाइप के कोर्स हैं। प्रीलिम्स का भी है, अगर आपको सिर्फ फेज 1 लेना तो आप फेज 1 ले सकते हैं, और उसके साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव जिसमें फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू है, और सिर्फ फेज 2 का भी है। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। डेमो देख लिए, हमारी शाम की क्लास अटेंड कीजिए, आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। ओके, बट इंपॉर्टेंट क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर मैंने अभी सुबह भी एनालिसिस की है, पीडीएफ आपको दिया है मैंने, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वहां पे भी शेयर कर दूंगा। बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करिए। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो पक्का जीरो से हीरो हो सकते हैं। बट ध्यान क्या रखना है, हमें टू द पॉइंट पढ़नी है, चीजें शॉर्ट में पढ़नी है, उतनी ही चीजें इंपॉर्टेंट, जितनी इंपॉर्टेंस है उतना ही टाइम देना है। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।